चैप्टर 12 ईमानदारी। हनु अपने स्कूल में होने वाली स्वतंत्रता दिवस की परेड में हिस्सा ले रहा था। इस कारण वह बहुत ही खुश था। उस दिन वह सुबह जल्दी बिस्तर से उठ गया, लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। वह दादी के कमरे में गया, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादी कहाँ है? माँ ने बताया, रात को वे बहुत बीमार हो गई थी। तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए थे। अब वे ठीक हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा। यह सुनकर हनु उदास हो गया। तब उसकी माँ ने पूछा, मैं अस्पताल जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ दादी को देखने अस्पताल चलोगे? हनु अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैं आपके साथ चलूंगा। वह स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के बारे में सब कुछ भूल गया। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मना, लेकिन प्रधानाचार्य जी खुश नहीं थे। उन्होंने ध्यान दिया कि कई छात्र उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अगले दिन सभी अध्यापकों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे उन सभी छात्रों के नामों की सूची चाहिए जो स्वतंत्रता दिवस पर अनुपस्थित थे। आधे घंटे के अंदर ही सभी कक्षाओं के अनुपस्थित छात्रों की सूची प्रधानाचार्य जी के मेज पर थी। वे सूची हाथ में लेकर चल दिए। जब वे हनु की कक्षा में पहुंचे तो सब बच्चे एकदम चुप हो गए। उन्होंने कहा, मैंने परसों आप लोगों से क्या कहा था? कक्षा नायक अभी बोला, यही कि हम सबको स्वतंत्रता दिवस पर अवश्य उपस्थित होना है। फिर इतने बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने नामों की सूची हवा में हिलाते हुए पूछा। फिर उन्होंने अनुपस्थित छात्रों के नाम पुकारे और उन्हें अपनी जगह खड़े हो जाने को कहा। जब सब खड़े हो गए तो प्रधानाचार्य जी ने कहा, अगर तुम लोग स्वतंत्रता दिवस के प्रति इतने लापरवाह हो तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने देश से प्यार नहीं करते। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम सबके नाम स्कूल से काट दूंगा। इतना कहकर प्रधानाचार्य जी चल दिए। तभी हनु आकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रधानाचार्य जी ने पूछा, क्या बात है? हनु ने कहा, श्रीमान, मैं भी स्वतंत्रता दिवस पर अनुपस्थित था, पर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। प्रधानाचार्य जी कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उनका कठोर चेहरा नरम हो गया और आवाज से क्रोध गायब हो गया। वे बोले, तुम सजा के हकदार नहीं हो। तुम में सच्चाई कहने की हिम्मत है। मैं तुमसे कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि अगली बार तुम अनुपस्थित नहीं रहोगे। अब तुम अपनी सीट पर जाओ।